अभी जो आप इस वीडियो में खूबसूरत जोड़ी को देख रहे हैं, इनकी चर्चा बिहार में आजकल बहुत चल रही है क्योंकि इन्होंने प्रेम विवाह किया है। हालांकि प्रेम विवाह करना गलत नहीं है। इनका जो प्रेम विवाह है एक महल और झोपड़ी का है। बाकी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इनका जो कहानी है कैसे शुरू हुई और इनका प्रेम विवाह कैसे हुआ। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार का कहानी कैसे मतलब कि शुरू हुई? कहानी शुरुआत होती है, इनकी जो छोटी बहन है वो मेरी एक अच्छी दोस्त थी, ठीक है। तो उनका एक दिन एक्सीडेंट हो गया पैर का। तो वो मुझे बोली कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मुझे गोलगप्पा खाने का मन है। घर पे थी तो हमने बोला ठीक है आप आ जाओ। तो मुजफ्फरपुर में एक मंदिर है, देवी दुर्गा मंदिर है ना, दुर्गा मंदिर। तो उसी के बाहर एक गोलगप्पा का ठेला लगाता है। तो हम गए, ठीक है आप वहाँ आ जाओ, मैं वहीं पे खिला दूँगा। तो उनके साथ ये भी आई थी और हम अपने घर से वहाँ गए। तो वहाँ गए तो जब हम इनको पहली बार देखे तो इनके शक्ल और इनके सिस्टर का शक्ल मैच करता है। यानी कि इनके जो सिस्टर है उनसे आपका पहले से ही दोस्ती था? दोस्ती पहले से था। तो उनका शक्ल मैच करता। तो हम कन्फ्यूज हो गए, साथ यही होंगे। तो हम गए इनके पास कि चलो गोलगप्पा खाना। ये मुझे ऐसे देख रही है, कहाँ? हम अच्छा सॉरी आपकी बहन कहाँ है? तो बोले वो उधर है। फिर हम उधर गए, ये लोग भी अपना आई, गोलगप्पा वगैरह खाई, चले गए। लेकिन वहाँ पे मतलब चमत्कार, मतलब जादू क्या हुआ था, इनका जो मतलब मेरा जो प्यार था ना वो इनके पर मतलब हम पिघल गए थे, ठीक है। इनको देख करके आप पिघल गए? हाँ, हम इनको देखे, हमको ये बहुत पसंद आ गई, ठीक है। तो हम सोचे कि अब साला शादी करेंगे तो इन्हीं से करेंगे, ना तो कौनों से नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ हो जाए। तो हुआ। उसके बाद हम इंस्टा आई डी कहीं से उपाय किए, इनको मैसेज किए तो ये हमको क्या बोलते हैं रिजेक्ट कर दिए। तो हमने कहा रिजेक्ट होइएगा तो कहा मतलब थुथुर वाला काम करना है, छोड़िए, ज़बरदस्ती प्यार नहीं करना चाहिए, आपकी मर्जी। उसके बाद उसके कुछ दिन बाद मेरे दीदी का तबीयत ख़राब हो गया। तो ये हम स्टोरी लगाते थे, ये मेरे स्टोरी का रिप्लाई की कि क्या हुआ है आपकी दीदी को, कैसी है आपकी दीदी? हमने कहा ठीक है। तो उसी के बाद मतलब थोड़ा थोड़ा बात बढ़ने लगा हम दोनों के बीच, दोस्ती के नाते हमारे और इनके बीच। और ऐसी बात बढ़ते बढ़ते 1 डेढ़ महीना हो गया जब हम दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान लिए। फिर हम इनको प्रपोज़ किए सामने से एक दिन बुला करके। और जब सामने से बुला कर प्रपोज़ किए तो ये हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद हमारा प्यार चलने लगा। उसके बाद कुछ दिन बाद इनके घर पे हमारा सच्चाई पता चला कि हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। तो इनके घर के लोग उठ के आते हैं मेरे घर पे और हमको धमकी देते हैं कि तुम इसको छोड़ दो, उससे बात मत करना, वरना तुमको रास्ते से उठवा लेंगे। हमने कहा कि ठीक है आप उठवा लियो, लेकिन पहले आप मेरा उससे बात करवाओ। अगर ये बात बोलती है कि हम इनसे बात नहीं करेंगे तो हम दोबारा उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। लेकिन अगर ये बात बोलती है कि हम इनसे बात करेंगे तो अब तो घर सब लोग एक तरफ और हम इनके तरफ। तो उसके बाद कहे कि चलो ठीक है हम देख लेंगे। लेकिन हम उनको ये भी बात बोले थे कि देखिए हम दोनों का कास्ट सेम है, दोनों एक ही कास्ट के हैं? एक ही कास्ट के हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ इतना था कि हम गरीब थे और ये अमीर है। हाँ, तो इनके फैमिली वालों को हम मनाने का बहुत कोशिश किए कि अभी इनका शादी कहीं और, मतलब यहाँ से गए और इनका शादी सब ठीक करने लगे। तो हमें थोड़ा बुरा लगा था, हमने बहुत ट्राई किया कि आप इनका शादी कहीं और मत करवाइए, बस मुझे 2 साल का टाइम दीजिए। आप जैसा लड़का चाहते हैं मैं वैसा बन के दिखाऊंगा। अगर मैं नहीं बन पाया तो अब मैं खुद इनसे शादी नहीं करूंगा, मैं जान जाऊंगा कि मैं नाकाम हूँ। और आपको ये कैसे पसंद आ गए? देखिए आजकल जैसा जनरेशन है, टाइम पास का जनरेशन है, बट ये मेरे लिए जब से हमको देखे उसी टाइम से मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे। और ये एक अच्छे इंसान भी है। तो मतलब इसी कारण से मतलब हमको इनसे प्यार हो गया। और ये मतलब बहुत ज़्यादा केयर करते थे मेरा, हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आपको मतलब कैसे लगा कि आलोक पटेल में ही हमारा जो ज़िंदगी यही हमारे साथ गुजारेंगे? धीरे धीरे मतलब जब हमको ये प्रपोज किए तो बात करते करते समझ में आया कि हाँ चलो। वैसे तो सब बोलता है कि जिस दिन लड़का मतलब जिस दिन जन्म होता है उसके छठी के दिन ही सारा किस्मत लिखा जाता है कि कैसे क्या होगा। ब्रह्मा जी सारा किस्मत उसी दिन लिखते हैं, तो शायद ये मेरे किस्मत में ही लिखा हुआ था। आजकल का तो जितना भी प्यार होता है सब पैसे या प्रॉपर्टी देख के होता है। क्या आपको नहीं लगा कि आलोक पटेल के पास जो पैसा नहीं है, गरीब फैमिली से आते हैं? देखिए हम पैसा और प्रॉपर्टी नहीं देखते हैं, हम देखते कि मेरा लड़का ऐसा होना जो हमको हमेशा खुश रखे। काहे कि देखिए कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि अगर लड़की महल में भी जाती है तो वो खुश नहीं रह पाती है, उसको वो इज्जत नहीं मिलता है, वो मान वो सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन हम झोपड़ी में भी आके हमको वो इज्जत, मान, सम्मान, प्यार सब मिल रहा है। अच्छा, आखिर मतलब कि क्या मजबूरी आ गई कि आप लोगों को भाग करके शादी करना पड़ा? यही बताया ना कि हम गरीब थे और इनका फैमिली अमीर है। तो कोई भी माता पिता चाहेगा कि हम अपने बेटी को भेजें तो अच्छे घर में भेजें। हाँ, तो इनका शादी कभी जल्दी नहीं था, उनके पास भी 5 साल टाइम था, इनका पढ़ाई चल रहा था।
और मेरे पास भी बहुत टाइम था। तो बस हम इतना बोले थे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो जो जानते हैं जो प्यार करता है वो शादी करना चाहता है और किसी बात में कर ही लेता है। हाँ, तो हमने बस इतना कहा कि आप जैसा लड़का चाह रहे हैं, अमीर लड़का जैसा घर चाह रहे हैं, बस मुझे सिर्फ 2 साल का टाइम दीजिए, मैं वैसा बन के दिखाऊंगा। नहीं बना तो मैं खुद शादी नहीं करूंगा, लेकिन इनका शादी कहीं और ठीक मत कीजिए। पर वो लोग इनका शादी कहीं और ठीक करने लगे, और आपको समय नहीं दिए। नहीं दिए, तो इसके वजह से हमको निकल के शादी करना पड़ा था।